बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हरफ़े राज और या मकबूल जान के साथ। मरियम नवाज़ खुद साख्ता जिला वतनी काटने के बाद पाकिस्तान वापस लौट चुकी हैं। कहती हैं कि नवाज़ शरीफ ने शहबाज शरीफ या उन्होंने ख़ुद इमरान खान से हिसाब नहीं लिया बल्कि अल्लाह की ज़ात ने लिया। और ये सब साथ ही इसहाक डार साहब भी कहते हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह ने बनाया, चलाना भी अल्लाह ने है। ये मजहबी रंग जो हम देख रहे हैं क्या इनकी सियासत को बचा सकेगा? देखिए, इस कायनात में क्या बाकी ज़मीन का खालिक कोई और है? क्या अमेरिका का, यूरोप का और बाकी मुल्कों का खालिक कोई और है? एक हमने एक तस्वर बना लिया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये मुल्क बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक आज़ादी से आपको ग़ुलामी से आज़ादी की तरफ एक सूरत हाल दी और आप आज़ाद मुल्क हासिल कर लिया। बाकी दुनिया में मिलिए, अमरीकी कम आज़ाद हुए हैं, फ्रेंच कम आज़ाद हुए हैं, ये दारफोर से ईस्ट तिमोर वाले भी आज़ाद हुए, ये जो डच थे इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था इंडोनेशिया से, वो आज़ाद नहीं हुए, सब आज़ाद हुए हैं। अल्लाह ताला ने सबको आज़ादी दी, लेकिन बुनियादी तौर पे मसला सारा ये है कि क्या अल्लाह ताला ने ख़ुद आके ज़मीन में जो नज़्म व नस्क चलाने की ज़िम्मेदारी ख़ुद अपने हाथ में ले ली है? उसने तो कहा मैंने आपको भेजा। अल्लाह कहता है मन लम यहकम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफ़िरून। जो चीज़ हमने नाजिल की है, जो लोग उसके मुताबिक अमल नहीं करते, जो उसके मुताबिक फ़ैसले नहीं करते, वो काफ़िर हैं। उलाइका हुमुल फ़ासिकून, व फ़ासिक हैं। उलाइका हुमुल ज़ालिमून, व ज़ालिम हैं। आपने कितने कवानीन नाफिज़ किए? आपने तो आखिरी कानून जो था शायद खाकान अब्बासी के ज़माने में 28 जुलाई को ट्रांसजेंडर एक्ट कानून आपने बनाया कि जिस कानून के तहत मर्द और औरत शादी कर सकते हैं। आप अपने सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी के ऊपर जो है वो अपना सेक्स चेंज कर सकते हैं। अल्लाह आपका मुल्क चलाएगा? अल्लाह तो कहता है गज़ब मेरा नाज़िल होगा तुम्हारे ऊपर। अल्लाह तो कहता है मैं तुम्हारा बर्बाद कर दूँ, मैंने बस्तियाँ उजाड़ दी इस किस्म। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। किस मुँह से आप कहते हो कि आप अल्लाह जो है इस मुल्क को अल्लाह चलाएगा? अल्लाह ने ये मुल्क दिया था, आपको इस मुल्क के अंदर खिलवाड़ करने की सज़ा मिलने वाली है और वो मिल रही है। आपने 75 साल इस मुल्क का सत्यानाश किया है। आप खुद सोचें कि पूरी दुनिया में जो मुल्क क्रिएट हुए हैं वो अपनी अपनी नस्ल, रंग, ज़ुबान और इलाके के हिसाब से क्रिएट हुए हैं। मिस्र मिस्रियों के नाम पे क्रिएट हुआ है, शाम शामियों के नाम पे क्रिएट हुआ है, फ्रांस फ्रांसीसियों के नाम पे क्रिएट हुआ है, भारत इंडियंस के नाम पे जो भी था हिंदुओं के नाम पे क्रिएट हुआ है। इसी तरह और भी सारे जो मुल्क हैं, इंडोनेशिया। पाकिस्तान की तो कोई नेशनलिटी नहीं थी, पाकिस्तान की तो कोई कौमियत नहीं थी, पाकिस्तान तो अल्लाह के नाम पर बना था। तो बाकी तो होगी ये घर लोगों के, ये अल्लाह के नाम की मस्जिद थी। अब मस्जिद को बिगाड़ा किसने? तुम लोगों ने। मस्जिद में गंद डाला किसने? तुम लोगों ने। मस्जिद को बर्बाद किसने किया? तुम लोगों ने। किस मुंह से कहते हो तुम लोग? और अल्लाह तबारक व तआला के बंदों को तुम लोग फ्रॉड करो, अल्लाह तबारक के बंदों के साथ तुम लोग ज़्यादती करो, उनको भूखा मारो, वो तुम लोगों को जिंदा रहने देगा? वो तो तुम्हें इबरत का निशान बना देगा। अल्लाह कहता है मैं इबरत का निशान बना देता हूँ ऐसे लोगों को। तो असल मसला ये है कि एक तो ये तस्वर बना लिया गया है और ये पाकिस्तान के अंदर का कि ये मुल्क अल्लाह ने बनाया है तो अल्लाह खुद ही चल जाएगा, इसको चलाएगा नहीं है। अगर वो चलाने की बात तो आपको किस लिए भेजा? हिफाजत अल्लाह ने सिर्फ एक चीज़ की हिफाजत सीखी है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लाफ़िज़ून। ये हमने ज़िक्र कुरान पाक नाज़िल किया है, हम इसकी हिफाजत करेंगे। वरना अगर अल्लाह ने ये चीज़ें ज़िम्मा तो इस कायनात का ये सारे का सारा निज़ाम ही धर्म भरम हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ एक फ़िक्रा कहते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक की आयत है व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम्हें ही सरफराज करूँगा, तुम्हें ही बड़ा बनाऊँगा, तुम्हें ही आला करूँगा अगर तुम मोमिन हो। और अगर तुम आला नहीं हो तो इसका मतलब कि अपने आप को देखो तुम मोमिन नहीं हो। अगर तुम ज़लील हो, मसला सारा ये है, अगर ये मुल्क इतना ही अल्लाह का बनाया हुआ है तो तुम भाग भाग के इस मुल्क से बाहर क्यों जाते हो? बाहर क्यों जाते हो? तुम जायदादें इस मुल्क से बाहर क्यों बनाते हो? तुम्हारा सारे का सारा जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो दुबई में है, तुम्हारी औलादें दुबई में कारोबार करती हैं, तुम्हारे लीडर की औलादें जो हैं वो इंग्लैंड में कारोबार करती हैं। तो फिर अल्लाह का क्या ताल्लुक हो गया यहाँ पर? तुम्हारा तो अल्लाह वहाँ है, तुम्हारा अल्लाह तो इस मुल्क में नहीं है। तुम्हें अल्लाह रिज़्क़ दे रहा है दुबई से, तुम्हें अल्लाह रिज़्क़ दे रहा है इंग्लैंड से, तुम्हारा। अब वो मोहतरमा तशरीफ़ लाई, वो भी उन्होंने यही कहा है कि जो आप ख़ुद सोचें कि एक केस कि जिस अरशद शरीफ का
जिसके ऊपर बाकायदा उसके ऊपर इंसिनुएशन है, इल्ज़ाम है, और पाकिस्तान में नहीं, लंदन की पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज है कि मरीम नवाज मैंने अरशद शरीफ को कत्ल कराया। बिल्कुल ऐसे ही है। आपके, और उन्होंने ट्वीट भी किया उसके कत्ल के ऊपर, यानी और आज उन्होंने इस बेशर्मी के साथ कहा है कि मैंने इंतकाम नहीं दिया, ये अल्लाह के इंतकाम की वजह हुई। यार तुम लोगों को इतनी शर्म नहीं आती? इसका मतलब कि पाकिस्तान में जो भी कातिल कत्ल करता है वो अल्लाह इंतकाम लेता है, जो जानी जिना करता है वो अल्लाह का इंतकाम करता है, जो रेपिस्ट रेप करता है वो अल्लाह का इंतकाम होता है। यानी इस औरत को कत्ल कोई हया नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई अल्लाह की हया नहीं है कि अल्लाह के ऊपर तुमने कत्ल थोप दिया। अल्लाह कत्ल करता फिरता है, अल्लाह तो कहता है मैं तो क़यामत के दिन जाके इंतकाम लूंगा। कोई इनको अक्लमत नहीं है, कुछ नहीं है, बयान देना कि बस अपना चूरन बेचना है, वो किसी भी अंदाज से बेच देंगे। और अल्लाह तो अगर अल्लाह की इतनी बात ही कहती है तो अल्लाह कहता है जो ओहदा मैं ज़मीन पर दे रहा हूँ उसका हिसाब होगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसका? जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ओहदा तुम्हें ज़मीन पर दिया गया, नहीं, हिसाब तो आखिरत में होना है। ज़्यादा अगर अल्लाह देखें बात ही अमल क़यामत के दिन मैं अकेले बुलाऊंगा हिसाब। अल्लाह बहसियत मजमूई कौमों को अज़ाब जरूर देता है। अल्लाह ने कहा कौम, इंडिविजुअल इंतकाम, इंडिविजुअल अल्लाह को तुम मुंतकिल मिजाज बनाते हो। अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये बयान देते टाइम बड़ी अजीब सी बात है। इनका बयान जो भी आया, मतलब ये पॉइंट बिल्कुल भी नहीं होता, कतई ये मकसद नहीं होता कि हम जो है इंतशार पैदा करें सोसाइटी के अंदर, लेकिन मजहबी लिबादा ओढ़ कर अपने काले करतूतों को अगर छुपाने की कोशिश करोगे तो फिर वहां पे तो ये फर्ज बनता है ना। और ये साहब जैसे जो लोग हैं, जो इल्म की मतलब पूरी किताब मौजूद है, वो क्यों मौजूद है? ताकि अवाम जो है उनको शऊर दिया जा सके कि आपने सियासत के नाम पर मजहबी चूरन जो बेचा जा रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और ये सब फाइनली, अगर मैं कंक्लूजन से पहले, मरीम उन्होंने हमें इतना ज़्यादा वो बयान इस तरह का दे दिया आपने कि अजीब सा वो गमो गुस्सा अंदर से आ गया। साथ ही उन्होंने कहा, बड़े मियाँ साहब की वापसी की भी बात कर दी। उन्होंने कहा मैं आपको डेट की गारंटी नहीं देती, लेकिन बड़े मियाँ साहब आ रहे हैं और आते साथ आके वो पता नहीं दूध की नहरें बहा देंगे जैसे सागडार साहब ने बहाई थी। देखिए कोई खुशखबरी की बात है कि एक मुजरम जिसको अदालत ने सज़ा दी हुई है, जो जेल की सज़ा काटने के बजाय भाग के वहाँ चला गया तो वापस आ गया, कोई खुशखबरी की बात है। तो एक वादा खिलाफ आदमी जिसने कहा था कि मैं कुछ दिनों के महीनों के अंदर 6 हफ्तों में वापस आ जाऊँगा, वो वापस आ गए। 3.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका। तो फिर तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। नवाज शरीफ को इस कौम ने बार बार देखा है, ना पहले उसने दूध की नहरें बहाई थी, ना आज दूध की नहरें बहानी है, ना आइंदा दूध की नहरें। नहीं, ऑब्वियसली पहले भी मियाँ साहब को 3 चांसेस मिले और दूध की नहरें तो नहीं बहाई हैं, लेकिन मरियम बीबी ने आते साथ कहा, इन्होंने प्रेजेंट इस तरह किया कि मरियम बीबी के आते ही जो है ना, मतलब कि बड़ा कोई नैरेटिव चेंज होगा और बड़ी मोबिलाइज होंगे। उन्होंने और बड़ी गलत बात की है कि 75 साल में से अगर नवाज शरीफ के 9 साल निकाल दिए जाएँ तो बाकी सिर्फ जो है खंडर रह जाते हैं। उसको शायद अंदाज़ा नहीं है कि उसके बाप के आने से पहले 1970s तक, 77 तक, बल्कि 80s तक ये पाकिस्तान जो था ये दुनिया के नक्शे पर कामयाब तरीन मुल्क तस्वर होता था। कोई शक नहीं है इसमें। मैं बार मैंने रेफरेंस दिया है उस किताब का जो BA की निसाब में थी इंग्लैंड के ELBS की, और मैंने उसको अपनी लाइब्रेरी के अंदर बहुत मुनासिब जगह पर रखा हुआ है कि वो किताब है डेवलपमेंट इकनॉमिक्स की, कोर्स था। उसके अंदर 2 एग्जाम्पल्स थी। ये 673 की किताब है, आज भी मौजूद है दुनिया में। कोर्स में पढ़ाई जाती है, इंग्लैंड के कोर्स में पढ़ाई जाती है, मेजर्स के। 2 ही एग्जाम्पल थी, एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे कहाँ आता है बेहतर, और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। दोनों जगह पाकिस्तान का केस डिस्कस हुआ था। जैसे हम कहते हैं, आज कहते हैं कोरिया ने कितनी तरक्की कर ली, आज हम कहते हैं ताइवान ने कितनी तरक्की कर ली, आज हम कहते हैं ब्रिक्स में ब्राज़ील ने कितनी तरक्की। 73 में कहते हैं ये पाकिस्तान तरक्की का मॉडल है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी, और इसके बाप ने तो तबाह किया इस मुल्क को। एक मोटरवे बनाने को तरक्की समझते हो, जिस मोटरवे के एक तरफ भी 1.5 करोड़ भूखे नंगे बेरोजगार, न बिजली न पानी न हेल्थ की फैसिलिटीज़, और 1 करोड़ दूसरी तरफ भी भूखे नंगे बेरोजगार, न बिजली न पानी, और बीच में से आपकी 5-6 हज़ार गाड़ियाँ रोज़ की गुजर रही हैं। आप इसको तरक्की कहते हो? आप पाकिस्तान के नक्शे पे बदतरीन मुल्क बने। बदतरीन निज़ाम रहा है आपका, और आप कहते हैं, क्लेम करते हैं कि बाकी जो इरा है वो खंडर है। खंडर तो इस टाइम बना के रख दिए। उन लोगों से पूछे जिनके पास रोटी खाने के पैसे नहीं है, जो खुदकुशियां करते हैं। उस बाप से पूछें जिसकी शहादत हो गई आटे की बोरी के लिए, क्योंकि उसने अपने 6 बच्चों का पेट पालना था। उस बच्ची से जाके पूछें, उस बाप से जिसने अपनी दोनों बेटियों के गले काटे, फिर अपने दोस्त को वॉइस नोट भेजा कि इनको खिलाने के मेरे पास पैसे नहीं है। आप ही का टेन्योर था, आप ही के लोग थे जिनको आपने भूखा मारा है।
मजहबी रंग जो आप बाकी दे रहे हैं उस पर आपका हिसाब, यहाँ पे जिस हद तक हम तो कुछ नहीं कर सकते, रोज़े आखिरत को ज़रूर देखेंगे कि क्या बनता है आप लोगों का। इस्माइल कासिम को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।